बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र बहुत ही मेहनती और समझदार व्यापारी था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी और उसका व्यापार काफी बढ़िया चल रहा था। वह अपने व्यापार में मुनाफे के लिए नए नए रास्ते ढूंढता रहता था, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। वह दूसरों की मदद करने के बजाय अपने मुनाफे में ही खुश रहता था और लोगों से ज्यादा पैसे निकालने के तरीके खोजता था। गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अमित था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास कोई जमीन या संपत्ति नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। एक दिन अमित ने वीरेंद्र के पास एक काम की पेशकश की। वह जानता था कि वीरेंद्र के पास बहुत पैसा है और वह चाहता था कि वीरेंद्र कुछ मदद करे ताकि वह अपना खुद का छोटा सा व्यापार शुरू कर सके। अमित ने वीरेंद्र से कहा, भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आपको इन पैसों का पूरा हिसाब दूंगा। लेकिन वीरेंद्र ने उसे बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें मदद की क्या जरूरत है? अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पैसे क्यों दूं? अमित ने बहुत ही विनम्रता से कहा, भैया मैं जानता हूं कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि अगर आप मुझे मदद करेंगे तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। वीरेंद्र ने उसे यह सोचकर मदद नहीं दी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसने फिर से अमित को नकार दिया। कई सालों तक वीरेंद्र अपने व्यापार में मस्त रहा, लेकिन वह कभी भी खुश नहीं था। बेटा वीरेंद्र, कुछ पैसे कम कर लेते, तुम एक भी रुपया छोड़ते नहीं हो। अरे चाचा, इसमें 1 रुपये कम नहीं होंगे। अगर मैं 1 भी रुपया कम किया तो मेरा घाटा हो जाएगा। अरे बेटा, तुम तो पहले ही 100 रुपए ले लिए हो, अब कहाँ कम करोगे? उसका दिल और भी कठोर होता गया। एक दिन वह बीमार पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन उसे किसी ने मदद नहीं की क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। सब लोग उससे दूर हो गए थे। उसी समय अमित भी एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने अपना कारोबार शुरू किया और वह बहुत मेहनत से आगे बढ़ा। जब उसे पता चला कि वीरेंद्र बीमार है तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा। अमित ने वीरेंद्र की मदद करने का मन बना लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर साहब, वीरेंद्र का इलाज जल्द से जल्द करिए। चाहे जितना भी पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वीरेंद्र को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है अमित जी, आप चिंता ना करिए, हम जल्द से जल्द वीरेंद्र का इलाज करते हैं। वीरेंद्र को कुछ नहीं होगा। उसने वीरेंद्र का इलाज करवाया और उसकी जिंदगी बचाई। वीरेंद्र जब ठीक हो गया तो उसने अमित से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो तुम्हें कभी कोई मदद नहीं दी, फिर भी तुमने मेरी मदद की। अमित मुस्कुराते हुए बोला, भैया आपने मुझसे जो दया नहीं दिखाई वह मैंने दूसरों के लिए दिखाई। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन आपसे जो सीखा वही मैंने अपने जीवन में अपनाया। मैंने सीखा कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि दया, सहानुभूति और मदद भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र को यह समझ में आ गया कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और दया दिखाने से मिलती है, न कि सिर्फ संपत्ति और मुनाफे से। उसने जीवन में बदलाव लाया और गांव में सभी को अपनी गलतियों के लिए माफ किया।